पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध का निर्माण होता है, यानी जो आपके कर्म हैं वही आपकी कुंडली भी बनाते हैं और आपके भाग्य विधाता भी होते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे जुलाई का महीना। जी हाँ, जुलाई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। मंथली प्रेडिक्शन जुलाई के महीने के लिए। देखिए, ये काफी खास महीना है क्योंकि आधा साल जा चुका है और आधा अभी बाकी है। तो ये पहला वो महीना है जिसे हम कह सकते हैं कि जो आधे साल की शुरुआत करेगा। बहुत सारे ग्रह बदल चुके हैं, लेकिन इस जुलाई के महीने में भी कुछ ग्रह वक्रीय हो रहे हैं जो थोड़ा सा संघर्ष ला सकते हैं। जी हाँ, शनि और बुध मिडिल ऑफ द मंथ में वक्रीय होंगे, तो कामों में थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा। लेकिन सूर्य संक्रांति भी है, 16 जुलाई को सूर्य परिवर्तित होंगे और इसके साथ साथ शुक्र भी स्वग्रही रहेंगे, तो विलासिता बढ़ाने वाले होंगे, रोमांस को भरपूर आपके जीवन में लाएंगे। लेकिन एक विशेष चीज जो बहुत आप लंबे समय से सुन रहे हैं कि अंगारक योग बना हुआ है केतु और मंगल का, वो भी यहाँ पर जो युति है वो ब्रेक होगी मंगल और केतु की, और अंगारक योग जो है समाप्त होगा, जिसने कहीं ना कहीं बहुत सारी हर्डल्स लाई हैं, एक्सीडेंट्स कराए हैं, प्लेन क्रैशेस कराए हैं। तो ये युति टूटेगी और अंगारक योग समाप्त होगा और इस महीने में ही आप इससे निजात पाएंगे। तो हर एक के जीवन पे हम कहेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए क्या कहता है। वीडियो में हम बात करेंगे लियो के लिए, सिंह राशि के लिए, कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, सिंह जो राशि है 5th नंबर की राशि होती है और नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इनका ऑरा काफी स्ट्रांग होता है, काफी बोल्ड होते हैं और अपने लक्ष्य के लिए बहुत फोकस होते हैं। तो इनके लिए अगर हम जुलाई का चार्ट देखते हैं तो देखिए, अंगारक योग जो चल रहा है आपने भी सुना होगा अभी बहुत ज्यादा इस समय, केतु मंगल का योग, अंगारक योग, और ये सिंह राशि में ही बना हुआ है। 7th हाउस में इनके राहु है, अष्टम में शनि है, शनि की ढैया चल रही है, और 10th हाउस में शुक्र हैं जो अभी बदले हैं। पूरे जुलाई हम कहेंगे शुक्र का यही फल मिलेगा, स्वग्रही होके जो चल रहे हैं 10th हाउस में। और 11वें भाव में इनके गुरु आदित्य योग बना हुआ है, यानी सूर्य और गुरु इस समय इनके 11th हाउस में है। देखिए, जो ग्रह इस समय परिवर्तन करेंगे वो हम बताते हैं कि 13 जुलाई को शनि वक्रीय हो जाएंगे। तो ऐसे में वक्रीय होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। वक्रीय से मतलब है कि उल्टी चाल। हालांकि इसका मतलब होता है कि जब ग्रह की सूर्य से दूरी बढ़ जाती है तो थोड़ा सा जो उनके प्रभाव हैं वो कम देने लगते हैं, तो शनि वक्रीय हो जाएंगे। सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य अभी इनके 11th हाउस में है। 16 जुलाई से सूर्य आपके द्वादश में चले जाएंगे, 12th हाउस में चले जाएंगे। बुध वहां पहले से ही मौजूद है, तो बुध आदित्य योग बनेगा। पर 12वें घर में कोई भी ग्रह होता है वो थोड़ा सा कम फल देते हैं, कमजोर अवस्था में आ जाते हैं। उसके बाद शुक्र की जो स्थिति है, 26 जुलाई को शुक्र आपके कर्म क्षेत्र से निकलकर आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। वो भी आपके मित्र का घर है, अभी खुद के घर में है, और उसके बाद वो अपने मित्र की राशि में आएंगे, लाभ भाव में अच्छे हैं। तो वहां पर क्या प्रभाव डालेंगे ये हम देखेंगे। 18 जुलाई को बुध वक्रीय होंगे, और देखिए बुध इस समय आपके 12th हाउस में, लेकिन 18 जुलाई को वक्रीय हो जाएंगे। तो देखिए, वक्रीय होने से कहीं ना कहीं स्लो डाउन होगा चीजों में, या आप कह सकते हैं कि पिछले भाव के वो फल देने लगेंगे। तो कहीं ये चीजें अच्छी होंगी, कहीं नेगेटिव होंगी। जब भी ग्रह वक्रीय होते हैं तो चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी एक एक्स्ट्रा बल ग्रह को मिल जाता है, तो इससे कई बार अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। और कितना भी कठिन समय हो, बलि ग्रह जो होता है, चेष्टा बलि ग्रह जो होता है, वो आपको संघर्ष कराता है, यानी लड़ने की ताकत देता है। तो आप एक फाइटर की तरह हो जाते हैं और गिव अप नहीं करते, तो ये एक अच्छा साइन भी होता है। और इसके बाद मंगल, जो हमने बताया कि आपको मंगल के अंगारक योग चल रहा है, कलह योग बन रहा है, और ये आप ही की राशि में चल रहा है सिंह वालों के। तो ऐसी स्थिति में मंगल यहाँ से 28 को निकलेंगे और कन्या में आ जाएंगे, यानी आपके। देखिए, जैसे हमने बताया कि बुध और शनि यहाँ पर वक्रीय होंगे, जो इनकी स्थिति रहने वाली है, तो चेष्टा बल तो इनको मिलेगा, स्ट्रॉन्ग आपको रखेंगे, लड़ने की ताकत रखेंगे। लेकिन अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, जब सबसे पहले हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ के लिए हमेशा आपकी लगन को देखा जाता है। यहाँ पर आपके केतु और मंगल विराजमान है। देखिए, इस समय सिंह राशि हो या सिंह लगन हो, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको मानसिक शांति रखनी है, यानी मेंटल पीस कहीं ना कहीं आपका खराब हो सकता है। और देखिए, जो मंगल की स्थिति बनी हुई है,
थोड़ा सिर दर्द की समस्या बन सकती है, यहाँ पर नेगेटिविटी रह सकती है, ओवर थिंकिंग रह सकती है और साथ ही साथ आपकी ढैया भी यहाँ पर चल रही है, तो एक्सीडेंट प्रोन कुंडली भी हो जाती है जो गोचर है आपका। देखिए जुलाई का महीना चल रहा है, तो जुलाई के महीने में हम आपको यही कहेंगे, एक तो बीपी का ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ओवर थिंकिंग रह सकती है, सिर दर्द की समस्या रह सकती है, ड्राइविंग में केयरफुल रहना है और खाने पीने में भी ध्यान रखना है, यानी एसिडिटी वगैरह की दिक्कत यहाँ पर रह सकती है। देखिए बहुत बड़ा रीजन है कि जो अंगारक योग जिसकी हम बात कर रहे हैं आप ही की राशि में बना हुआ है, सामने राहु है और इसके अतिरिक्त बुध की भी जो स्थिति है, बुध भी आपके 12th हाउस में चल रहे हैं, 12वें घर में चल रहे हैं, तो यहाँ पर बुध का 12th हाउस में जाना कहीं ना कहीं स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। तो ओवरऑल जो सबसे ज्यादा आपको समस्या रह सकती है, जो हमने कहा कि सोच के कारण रह सकती है, एंजाइटी डिप्रेशन जैसी समस्या भी हो सकती है, तो चीजों का ध्यान रखें। और देखिए ये हम आपको ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं कि किसी भी रूप में गोचर में आपके ग्रह क्या कहते हैं, ये बहुत सारे लोगों के लिए सेम रहते हैं, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। हालांकि देखिए जैसा हमने बताया कि मंगल केतु का जो अंगारक योग है, यहाँ से ये चीज अभी समाप्त हो जाएगी, यानी हालांकि जो जुलाई का पूरा महीना है मंगल केतु का अंगारक योग चलेगा, लेकिन उसके बाद जो आपकी चीजें हैं, मंगल आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे यानी एंड ऑफ द वीक तक, और शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र आपके लाभ भाव में आएंगे, तो वो जरूर थोड़ा सा आपको जो मानसिक तनाव है उसमें कमी लाएंगे। लेकिन जो आपका बुध आदित्य योग है वो भी 12वें घर में हो जाएगा, तो चीजें देखिए ठीक रहेंगी, बहुत ज्यादा हेल्थ को लेकर दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति नेगेटिव है, नीच के हैं, शत्रु घर में है, तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो चीजों का ध्यान रखें और एक्सेसिव थिंकिंग में ना जाएं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और जुड़े रहें क्योंकि हम आपको बताएंगे कि क्या रेमेडीज आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंह राशि के लिए, उनकी लव लाइफ क्या कहती है। देखिए जब भी किसी भी राशि की हम लव लाइफ की बात करते हैं तो 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है, और आपके यहाँ पर जो स्वामी हैं गुरु बनते हैं, और गुरु इस समय आपके लाभ भाव में बैठे हैं और खुद के घर को देख रहे हैं। और देखिए जो जुलाई एंड की स्थिति यानी 26 जुलाई को आपके शुक्र भी आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, तो गुरु और शुक्र दोनों की दृष्टि आपकी लव लाइफ पर रहेगी, पंचम पर रहेगी, तो लव लाइफ को बढ़ाने वाले होते हैं डेफिनेटली शुक्र, यानी शुक्र इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे में जो हम चीज कह सकते हैं कि लव लाइफ यहाँ पर पहले से बेहतर नजर आ रही है, लेकिन देखिए अभी भी सूर्य हैं, और सूर्य जब भी होते हैं और पंचम को देखते हैं किसी भी जगह, प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो बेटर रहते हैं, लेकिन जो पारिवारिक रिश्ते हैं या आपकी लव लाइफ है इनमें थोड़ा सा एग्रेशन को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जो सिंह राशि है, लियो है या लियो लगन वाले हैं, वो वैसे भी थोड़ा अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, गुस्सा उनको रहता है, थोड़े से एग्रेशन वाले होते हैं। तो लव लाइफ को अगर आप संभालना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्रोध को कंट्रोल करना जरूरी है। हालांकि 9 जुलाई से जो गुरु की स्थिति है, गुरु अभी अस्त चल रहे हैं, गुरु उदय हो जाएंगे, और जब उदय की अवस्था में गुरु अपने ही घर को देखेंगे यानी पंचम को देखेंगे, तो यहाँ पर आपकी चीजें बहुत बेटर होंगी, बेटर होने वाली हैं और आपको यहाँ पर लाभ दे के जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपको ध्यान बस एक ही चीज का रखना है कि बहुत ज्यादा एग्रेशन में नहीं जाना है, तो चीजें ठीक है। देखिए शनि भी यहाँ पर वक्रीय हो रहे हैं, शनि की जो स्थिति है तो शनि भी वक्रीय होंगे, तो थोड़ा स्लो डाउन जरूर आप जो 12 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक का समय है वहां आपकी लव लाइफ में भी थोड़ा सा स्लो डाउन रह सकता है। अगर आपकी मान लीजिए पहले कोई ब्रेकअप हो चुका है या आपकी लव लाइफ नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी एक अच्छी लव लाइफ रहे, तो थोड़ा सा जो 9 जुलाई से लेकर और हम कहेंगे कि और 12-13 जुलाई तक का समय है, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। घूमने फिरने भी जा सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन देखिए केतु की भी दृष्टि है और मंगल की सुख भाव पर चतुर्दृष्टि है, तो एग्रेशन तो यहाँ आपको संभाल के रखना है, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है, और भ्रम या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपको अपनी लव लाइफ को बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अन्यथा यहाँ पर जो और रिश्तों की हम बात करते हैं, देखिए पिता या पिता तुल्य जो लोग हैं वो आपके लिए इस समय यहाँ पर सिंह राशि के लिए जुलाई के महीने में बहुत सपोर्टिव रहने वाले हैं। जो आधा महीना है यानी 15-16 जुलाई से पहले का जो महीना है, आपको अपने बड़े बुजुर्गों का भी सपोर्ट मिलेगा। पिता या पिता तुल्य लोग हैं वो भी आपके लिए सपोर्टिव होंगे, रिश्ते भी अच्छे होंगे। और इसके अतिरिक्त जो आपके भाई हैं या भाई तुल्य लोग हैं, यहाँ उनसे भी आपको फायदा रहने वाला है, तो रिश्ते यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए वैवाहिक जीवन की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ आपके 7th हाउस को हम देखते हैं।
फर्स्ट हाउस आपका खुद का है, यानी आप जो स्वयं है, जहां पर केतु और मंगल चल रहे हैं। और जो 7th हाउस है वो राहु है, यहाँ पर आपके राहु मौजूद है 7th हाउस में। तो वैवाहिक जीवन के लिए हम जरूर कहेंगे जुलाई का जो पूरा ही महीना है, क्योंकि चाहे सूर्य हो, मंगल हो, राहु केतु हो, या वो 7th हाउस में हो या 7th हाउस उनसे दृष्ट हो, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कटुता रह सकती है, नेगेटिविटी रह सकती है, या दोनों एक दूसरे को शायद उतना ना समझें, ये समस्या बनी रह सकती है। एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण या आपके इन-लॉज के कारण यहाँ पर कोई समस्या नजर आ रही है। तो जुलाई के महीने में हम यही कहेंगे वैवाहिक जीवन, मैरिटल स्टेटस जो आपका है, मैरिड लाइफ जो है, इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए एक और चीज है कि शनि आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं। शनि इस समय आपके अष्टम में चल रहे हैं और आपको ढैया का भी प्रभाव है। तो आपके जो स्पाउस हैं उनके स्वास्थ्य का भी यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यानी कहीं ना कहीं या तो आपके पार्टनर बिजी हो सकते हैं जो आपके स्पाउस हैं, या वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्थ उनकी खराब हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और देखिए जब 13 जुलाई से शनि वक्रीय होंगे, कहा जाता है कि जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो अपने से पहले वाले भाव का फल देता है। तो वहां पर राहु और शनि का इकट्ठा फल आएगा। तो वहां आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने लाइफ पार्टनर का, उनसे किसी भी तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। आर्ग्यूमेंट्स को आपको टोटली कंप्लीटली अवॉइड करके चलना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन चीजों का ध्यान रखें तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। लेकिन देखिए एक और प्लस पॉइंट है सिंह राशि के लिए कि जो गुरु की स्थिति है 9 जुलाई से पहले, तो हम फिर भी कहेंगे कि वैवाहिक जीवन में कहीं कोई दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। लेकिन उसके बाद का जो आपका समय है वो बेहतर रहेगा। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि गुरु की नवम दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी वैवाहिक जीवन पर। तो 9 जुलाई के बाद का जो समय है और लगभग हम कहेंगे 17-18 जुलाई तक ये समय में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि अननेसेसरी नेगेटिव चीजों को होल्ड करके नहीं रखना है और आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा शक करते हैं, कंफ्यूजन रखते हैं और किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में आते हैं, तो यहाँ पर चीजें खराब हो सकती हैं। अन्यथा गुरु आपकी मैरिड लाइफ को पूरा बचा के चलेंगे जुलाई में, क्योंकि अतिचारी हैं, उदय अवस्था में आ जाएंगे। तो काफी अच्छे परिणाम यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है और वो विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम कहेंगे गुरु की स्थिति 9 जुलाई के बाद बहुत अच्छी रहने वाली है, आपको फायदा होने वाला है। और यहाँ पर हम कहीं ना कहीं जो एक चीज नजर आ रही है मेन, कि जो शादी के योग्य हैं सिंह राशि वाले, सिंह लगन वाले, उनके कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ सकती है। क्योंकि देखिए शनि के भी प्रभाव रहेंगे, राहु के रहेंगे, साथ ही साथ गुरु की भी दृष्टि रहेगी। तो मैरिटल स्टेटस वाले उसमें आप आने वाले हैं, विवाह के योग बनेंगे और कोई ना कोई खुशखबरी आपको डेफिनेटली मिल सकती है। तो मैरिड लाइफ में ध्यान रखना है, अननेसेसरी के आर्गुमेंट में नहीं जाना है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, वर्क प्लेस की। देखिए जब भी हम कार्य की बात करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, तो शुक्र यहाँ आपके स्वामी माने जाते हैं अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं। और वैसे भी जो आपके लॉर्ड है वो शुक्र है 10th हाउस के, और इस समय शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी बनी है, स्वग्रही हैं, अपने ही घर में बैठे हैं। तो यहाँ पर जो ओवरऑल चीजें हैं आपके लिए, कर्म क्षेत्र यहाँ पर बहुत बेहतर नजर आ रहा है, क्योंकि 29 जून से ही शुक्र चेंज हो चुके हैं और 26 जुलाई तक शुक्र यहाँ रहेंगे आपके 10th हाउस में। इसके साथ लाभ भाव में आपके सूर्य हैं और इस समय गुरु हैं। तो ओवरऑल आपकी चीजें यहाँ पर बेहतर रहने वाली हैं। समय आपका अच्छा रहेगा। जितने भी लोग किसी भी तरीके से क्रिएटिव फील्ड में है, इंडस्ट्री में है, मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, एआई वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर फायदा होगा। सूर्य जो कहीं ना कहीं सरकारी महकमों से फायदा कराते हैं, आपके लग्नेश हैं, 11th हाउस में बैठे हुए हैं, तो वो भी यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपके कोई काम अटके हुए हैं तो उनमें फायदा कराएंगे। सूर्य और गुरु साथ हैं, गुरु आदित्य योग बना रहे हैं। अगर आप किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से फायदा चाहते हैं तो हम कहेंगे कि 16 जुलाई से पहले का समय आपके लिए अति उत्तम है, फायदा हो सकता है, डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और उसके बाद सूर्य आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। देखिए जब सूर्य लग्नेश राशि स्वामी आपके 12वें घर में जाएंगे तो आप जानते हैं ये विदेशों का भी हाउस होता है। जो लोग कहीं ना कहीं
कोशिश कर रहे थे कि उन्हें जॉब चेंज करनी है या फॉरेन में जाकर उन्हें जॉब करनी है, तो उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। गवर्नमेंट से रिलेटेड फायदे आपको फर्स्ट हाफ में हो सकते हैं, सेकेंड हाफ में आप विदेशों में जा सकते हैं, विदेशों से आपको फायदा हो सकता है और चीजें आपके लिए बेटर रह सकती है। साथ ही साथ इस पूरे ही महीने आपके जो सीनियर हैं, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनसे भी यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है, तो चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली है। तो गवर्नमेंट जॉब हो या आप किसी लाइसेंसिंग के काम में हो, क्योंकि देखिए 7th हाउस भी जो होता है ये भी एक तरीके से बिजनेस का हाउस है और अलायंसेस कहीं ना कहीं शो करता है। तो राहु का यहाँ होना आपको नेम एंड फेम जो है जुलाई के महीने में दिला सकता है। एआई यानी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, चाहे मीडिया हो गई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मीडिया में छा जाना जो कहते हैं, वो राहु आपको करा सकता है। राहु आपको कहते हैं ना फर्स्ट से अर्थ तक ला सकता है। तो नेम फेम जुलाई के महीने में यहाँ पर नजर आ रहा है। राहु का यहाँ होना टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ाने वाला है, एडवांस टेक्नोलॉजी में जाएंगे। हम कहेंगे कि आपका ही न्यू वर्जन यहाँ पर जुलाई के महीने में हो सकता है। लेकिन देखिए शनि वक्री होंगे और शनि अपने ही घर के आपको फल देने लगेंगे, तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी स्लो रह सकती हैं, स्लो डाउन यहाँ पर रह सकता है। लेकिन जो हम कहेंगे कि आपको फायदा यहाँ पर जरूर हो सकता है, कार्य आपके बढ़ेंगे और डेफिनेटली नेम फेम बढ़ेगा, विदेशों से भी फायदा हो सकता है। और देखिए शुक्र का अपने ही घर में बैठना और आपके सुख भाव को देखना आपके घर में, आपके कार्य में लग्जरी बढ़ाने वाला होगा, आपके लिए लाभ करने वाला होगा, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं पैसा लग्जरी बढ़ाते हैं। और बुध की स्थिति अगर हम देखें तो देखिए धन भाव के स्वामी बुध जरूर इस समय 12वें घर में चले गए हैं, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है लाभ भाव के भी स्वामी, तो खर्चे जरूर इस समय आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बुध और शनि जब वक्री होंगे तो थोड़ा सा कार्य में स्लो डाउन यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और जल्दबाजी सिंह राशि वालों को बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि मंगल आपकी लगन में है केतु के साथ। क्रोध ना करें, आर्ग्यूमेंट ना करें और जल्दबाजी ना करें, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। विद्यार्थियों के लिए जब हम देखते हैं तो गुरु ही आपके लॉर्ड हैं, गुरु का आपके लाभ भाव में होना और अपने ही घर को देखना विद्यार्थियों के लिए भी ये जो समय है अच्छा रहने वाला है। सिंह लगन सिंह राशि के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ लाभ का समय है, मेहनत करेंगे फल पाएंगे। लेकिन कोई भी एग्जाम्स अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड दे रहे हैं तो हम आपको कहेंगे कि 16 जुलाई से पहले का समय जो है, यानी जुलाई का जो फर्स्ट हाफ है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर आप किसी भी तरीके से पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो समय सबसे अच्छा रहने वाला है वो 16 जुलाई के बाद है। वहां पर सूर्य आपके 12वें घर में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे और कहीं ना कहीं बाहर जाके दूर दराज की यात्राएं या डिस्टेंस एजुकेशन यहाँ पर नजर आ रही है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। लेकिन देखिए केतु आपकी लगन में 1.5 साल रहने वाले हैं, ना सिर्फ जुलाई में, तो ये थोड़ा सा भ्रम की स्थिति लाते हैं, कंफ्यूजन लाते हैं और डिस्ट्रैक्शन लाते हैं। संगति का सिंह के जो विद्यार्थी हैं उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, गलत कंपनी को आपको अवॉइड करके चलना है, अन्यथा यहाँ पर आपकी स्थिति बेहतर है। जो बच्चे किसी भी तरीके से क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, इनके लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। बात करें हम अध्यात्म की और आपके भाग्य की, देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, गुरु इस समय तो केतु आपकी लगन में बैठे हैं जो मोक्ष के कारक हैं, जो हम कहेंगे 8 नंबर के बिना जो सच में साधना ध्यान मेडिटेशन कराने वाले होते हैं वो केतु हैं। और केतु का यहाँ होना आपको डेफिनेटली भगवान से जोड़ेगा और आप जितना अध्यात्म में जाएंगे उतना ही आपका भाग्य भी प्रबल रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी। गुरु आपके काम भाव में है, यहाँ से बैठ के आप दूसरे काम भाव को देख रहे हैं, धर्म त्रिकोण के पंचम को देख रहे हैं, यानी आपका पंचम यहाँ पर एक्टिव हो रहा है जो धर्म त्रिकोण का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर आप धार्मिक रहेंगे, धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी, घर में भी धार्मिक आयोजन होंगे। तो जुलाई का जो महीना है हम यही कहेंगे कि जब गुरु 9 जुलाई को उदय हो जाएंगे तो सिंह राशि वालों के लिए धर्म ध्यान साधना अध्यात्म यहाँ पर बढ़ने वाला है और वो आपके लिए लाभकारी भी होगा। तो ओवरऑल देखें तो आध्यात्मिक आप होंगे और चीजें आपके लिए काफी बेटर रहने वाली हैं। भाग्य की हम बात करें, भाग्येश आपके मंगल हैं और मंगल इस समय आपकी लगन में आपकी राशि में ही है। तो भाग्येश का आपकी राशि में होना, लगन में होना, केंद्र में होना विष्णु लक्ष्मी योग बनाता है। काफी चीजें हैं, बोल्ड रहेंगे, भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन हम सब जानते हैं अंगारक योग चल रहा है, मंगल केतु के साथ है, तो थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ सकता है। हालांकि भाग्य साथ देगा, लेकिन फिर भी आपको किसी भी विवादों में नहीं जाना है, ये हम सिंह राशि वालों को जरूर कहेंगे। विवादों में ना जाएं, एग्रेशन में ना जाएं, ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है।
तो भाग्य आपका डेफिनेटली साथ देगा। और देखिए जब मंगल की स्थिति बदलेगी, यानी जब आपके भाग्येश आपके धन भाव में आएंगे 28 जुलाई को, तो जो जाता हुआ हफ्ता है, मतलब जाता हुआ महीना है जुलाई का, ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी से फायदा करा सकता है, धन की स्थिति बेहतर कर सकता है, क्योंकि शुक्र भी आपके लाभ भाव में आ जाएंगे 26 तारीख को। तो यहाँ अगर हम सिंह राशि वालों के लिए ओवरऑल स्थिति देखें तो आपके लिए कार्य यहाँ पर बढ़ता हुआ, कार्य में आपको फायदा होगा। लेकिन देखिए स्वास्थ्य का जुलाई के महीने में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना, किसी पर इमोशनल होके बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना, और वैवाहिक जीवन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। लव लाइफ यहाँ पर आपकी बेटर होगी, शुक्र और गुरु की स्थिति आपकी बेटर होगी, तो ओवरऑल आपकी चीजें यहाँ पर अच्छी रहेंगी। बस आपको ओवर थिंकिंग नहीं रखनी और क्रोध पर अपने संयम रखना है, ये जरूरी है। और कोई भी जो आपके इंपॉर्टेंट काम है, चाहे विद्यार्थी हो या कार्य की बात हो या स्पाउस से आपका कम से कम झगड़ा हो, तो वो आपके लिए जो बेटर हाफ, फर्स्ट हाफ जो है वो आपके लिए बेटर रहने वाला है। इसके अतिरिक्त सिंह राशि वालों की लाइफ में अगर किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो उन्हें अवश्य ही एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से जो देखिए आपका सूर्य है बली होगा, जो आपके लॉर्ड हैं वो बली होंगे, भाग्य में वृद्धि होगी और ये आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। तो एक मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। इसे आप हमारी साइट से भी ले सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं। और किसी भी रूप में अगर आपको लगता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा या सुख समृद्धि की कमी है, तो लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए भी एक मुखी रुद्राक्ष पहनना काफी लाभकारी सिद्ध होगा। देखिए सिंह राशि को अवश्य ही सूर्य की आराधना करनी चाहिए, सूर्य आपके लॉर्ड हैं, और हनुमान चालीसा करना भी आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। यहाँ पर शिव पार्वती की आराधना करें, क्योंकि क्रोध पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बाकी ध्यान साधना करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटे छोटे बच्चों को आप संडे के दिन कोई भी रेड फ्रूट, अनार हो गया, सेब हो गया, ये सब बांट सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाएं तो अवश्य ही आप थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ब्लैक ब्लू कलर आपको अवॉइड करना है, जितने भी लाइट शेड्स हैं वो सब आप वेयर करें। आप कहेंगे हम ये सब हर एक को ऐसा क्यों कह रहे हैं या आपको ही क्यों कह रहे हैं, तो क्योंकि अंगारक योग अभी ऑन है, तो जुलाई के महीने में क्रोध ना करें, एक्सीडेंट से बचें और आपकी सेफ्टी रहे, इसलिए थोड़े से लाइट कलर्स वेयर करें। रेड को तो बिल्कुल ही आप अवॉइड करें, ये जरूरी है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें। थैंक यू।